जी नमस्कार, आप देख रहे हैं देश तक आवाज़। अभी हम लोग मोतिहारी में उपस्थित हैं। आप लोग की जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि हमारे ज़िंदगी में शिक्षा का कितना महत्व है। आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज है तो आप कहीं से भी बेरोज़गार नहीं रह सकते हैं। उसी सारे मुद्दों पे हम लोग बात करेंगे और हम लोग आज आ चुके हैं चांदमारी में, जहाँ पे एक कंप्यूटर संस्थान है। वहाँ से हम कुछ जानकारी लेंगे कि सर के माध्यम से कैसे पढ़ाई होती है, और यहाँ से कुछ बच्चों से भी जानकारी लेंगे कि यहाँ पे कैसे तैयारी कराई जाती है। इस सारी चीज़ों के बारे में हम जानकारी देंगे ताकि आप बेहतर शिक्षा प्राप्त करके और बहुत कम समय में अपने खुद का रोज़गार भी कर सकते हैं और नौकरी में भी यहाँ से सहायता मिल सकती है। तो फाइनली कोचिंग के अंदर आ चुके हैं और यहाँ की भी व्यवस्था को हम लोग दिखाए हैं। फिर से हम लोग सर से बात करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे किस किस फैसिलिटी पे सर की तैयारी कराई जाती है, और यहाँ से बच्चे एजुकेशन लेकर के किस फील्ड में जा सकते हैं और उनको यहाँ से सफलता कैसे मिल सकती है। इस सारी चीज़ों के बारे में हम सर से बात करेंगे, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। सर नमस्ते, सबसे पहले आपका स्वागत है देश तक आवाज़ में। धन्यवाद। थैंक यू सर। सर सबसे पहला सवाल है, हमारे पास तो मैट्रिक, इंटर, बीए, एमए का सर्टिफिकेट है, अच्छी एजुकेशन भी है, लेकिन कंप्यूटर इसमें पढ़ना कहाँ तक सही है और किस लिए ज़रूरी है सर? देखिए, आज के समाज में बिना कंप्यूटर के हम लोग का सभी कॉर्पोरेट ऑफिस है, कॉलेज हैं, स्कूल हैं, या किसी भी गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब में अगर हम लोग जाते हैं तो कंप्यूटर अनिवार्य विषय है। बिना कंप्यूटर की जानकारी के हम लोग कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे पुराने कर्मचारियों को सरकार ने कंप्यूटर का ट्रेनिंग करवाया है। हम लोगों ने भी हाल में ही बिहार पुलिस के बहुत सारे कर्मचारियों को कंप्यूटर का ट्रेनिंग प्रशिक्षण दिया है ताकि वो लोग आसानी से काम कर सकें। तो नए पीढ़ी को तो कंप्यूटर का ज्ञान होना ही चाहिए। तो उसके लिए आपकी क्वालिफ़िकेशन मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन है तो आपको कंप्यूटर सीख ही लेना चाहिए ताकि बाद में आपको परेशानी ना हो। अच्छा सर, एक और सवाल है, कंप्यूटर करने के फ़ायदे क्या है और नहीं करने के नुकसान क्या है सर, इसके बारे में थोड़ा सा। जैसा कि अभी हमने बताया कि अगर आप कंप्यूटर नहीं करते हैं तो आपको आगे जा कर के ट्रेनिंग लेना ही पड़ेगा गवर्नमेंट के निर्देश के अनुसार कि आप किसी भी फील्ड में हैं, चाहे क्लर्क हैं या फिर आप कोई ऑफिसर हैं, तो आप अगर किसी भी पोस्ट पे जाते हैं तो आपको कंप्यूटर का प्रशिक्षण होना ही चाहिए। और आजकल बैंक में भी जाइएगा तो वहाँ पे भी आपको मांगा जाता है कि कंप्यूटर की नॉलेज आपको है या नहीं है, उससे संबंधित डिग्री आपको लगाना पड़ता है। तो बिल्कुल आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। नहीं होगा तो बाद में जॉब करते हुए आपको प्रशिक्षण लेना पड़ेगा, जिसमें आपको ज़्यादा परेशानी हो सकती है। चलिए, बहुत धन्यवाद सर। अच्छा सर, मार्केट में या फिर शहर में बहुत सारे संस्थान हैं, लेकिन आप ही के पास बच्चे क्यों आए? ऐसा क्या है सर आपके कोचिंग में, और आपके साथ कैसे तैयारी कराते हैं सर? थोड़ा सा हमें बताइए डिटेल में ताकि बच्चे यहाँ पे आ सके सर। देखिए, ये तो बड़ा अच्छा सवाल है कि मेरे ही पास क्यों आए बच्चे। मेरे पास आने का 2-3 रीज़न है। देखिए, मैं खुद ग्रेजुएशन किया हुआ हूँ कंप्यूटर से, बीसीए मेरी डिग्री है। फिर मैंने एमसीए किया हुआ है दिल्ली आईपी यूनिवर्सिटी के माध्यम से। तो मैंने कंप्यूटर में मास्टर्स भी किया है और ग्रेजुएशन भी किया है, तो कंप्यूटर के महत्व को मैं समझता हूँ। दूसरा क्या है कि मेरे यहाँ कंप्यूटर की पढ़ाई के लिए मैं ही पढ़ाता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने फैकल्टी रखी हुई है और किसी भी फैकल्टी के माध्यम से मैं पढ़ा देता हूँ। जैसे शहर में और भी जो संस्थान चल रहे हैं उन लोगों में बहुत सारे ऐसी हैं कि छोटे जो बच्चे जो उनको थोड़ी बहुत कंप्यूटर की नॉलेज हो गई, उन्हीं को लोग प्रोफेशनली उतार देते हैं। गांव से जो बच्चे आते हैं उनको पता नहीं होता है कि कहाँ पढ़ें कहाँ नहीं पढ़ें। शुरुआत में बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स को हायर किया जाता है और बाद में वो टीचर्स जो होते हैं बदल दिए जाते हैं। कम पैसे वाले टीचर्स को संस्थान हायर कर लेता है ताकि वो प्रॉफिट कमा सके। हम लोग के पास ऐसा नहीं है। हम लोग शुरुआत से लेकर के अंत तक का जितना प्रशिक्षण है वो मेरे ही माध्यम से दिया जाता है, तो आपको शिक्षा व्यवस्था में कहीं से कोई शिकायत नहीं होगी। दूसरा, हम लोग 1:1 रेशियो पे काम करते हैं, मतलब एक बच्चे को एक कंप्यूटर देते हैं हम लोग। टाइपिंग के लिए अलग से हम लोग व्यवस्था देते हैं ताकि बच्चे अलग से टाइपिंग सीख सकें। वैसे भी विद्यार्थी जो गरीब तबके से आते हैं उन लोगों को हम लोग फीस में भी सुविधा देते हैं। और हम लोग का फ़ी जो भी है नॉमिनल है। शहर के कुछ प्रतिष्ठित संस्थानों के में अगर आप तुलना करेंगे तो पाएंगे कि हम लोग बहुत ही इकोनॉमिकल फ़ी लेते हैं जो हर एक बच्चे सहन कर सकते हैं। एक मिनट, एक सवाल है आपसे कि सर कहीं ना कहीं पता करके ज्वाइन किया है, लेकिन मेरे मन में एक सवाल चलता था कि सर कम फीस ले रहे हैं, कहीं गड़बड़ तो नहीं पढ़ा रहे हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद ऐसा लगा कि जी हाँ सर अच्छी शिक्षा भी दे रहे हैं और यहाँ फीस भी कम है। लेकिन बहुत सारे बच्चे के मन में यही चलेगा कि सर कम फीस ले रहे हैं, आखिर क्यों?
थोड़ा सा इस पर डिटेल से बताइए। अच्छा, फ़ी का पढ़ाई से कोई मापदंड नहीं होता है। फ़ी मेरे व्यवस्था के ऊपर होती है। अगर इसका रेंट मुझे बहुत ज़्यादा देना होगा और मेरे पास अगर स्टाफ बहुत ज़्यादा होगा, मैं अगर नहीं खुद से पढ़ाता और किसी टीचर्स को हायर करता, तो हो सकता है मेरा भी फ़ीस शहर में सबसे ज़्यादा होता है। फ़ी वसूलना अलग विषय है और पढ़ाना अलग विषय है। इस दोनों को हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते हैं। सरकारी कॉलेजेस आईआईटी का तो फ़ी बहुत डाउन होता है और बीआईटी मेसरा का फ़ी बहुत हाई है। तो ऐसा थोड़ी ना है आईआईटी में पढ़ाई नहीं होती है, होता है और अच्छा पढ़ाई होता है। तो फ़ी अलग चीज़ है, सर्वाइवल के ऊपर है कि हम कितना लें बच्चों से ताकि मेरा ये व्यवस्था चल जाए। शहर में हम लोग का जॉब भी है, हम लोग जॉब भी करते हैं, तो हम लोग के पास सोर्स ऑफ इनकम और अदर भी बहुत सारे सोर्स ऑफ इनकम है। गवर्नमेंट का संस्थान भी कंप्यूटर का कोर्स प्रशिक्षण केंद्र हम लोग के पास है। तो ये जो प्राइवेट संस्थान है, ये बच्चे इससे जुड़े रहते हैं, हम लोग को भी आत्मसंतुष्टि होती है पढ़ा करके, है ना, और लगता है कि हमने समाज के लिए कुछ किया, है ना। तो फ़ी हम उतना ही लेते हैं जितना में मेरा सर्वाइवल हो जाए। चलिए, बहुत सारे बच्चों के मन में यही सवाल होता है कि कंप्यूटर इंग्लिश भाषा है, लेकिन हमें तो इंग्लिश आता नहीं है, हम कंप्यूटर को कैसे पढ़ पाएंगे इंग्लिश, जबकि आता नहीं है और इसमें केवल इंग्लिश ही रहता है सर। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मोबाइल सबको यूज़ करते हैं आजकल, रिक्शा वाला, ठेला वाला, सब कोई क्या रखता है, मोबाइल रखता है। कितने लोगों को अंग्रेजी आती है? टेक्नोलॉजी को सीखने के लिए भाषा की कोई ज़रूरत नहीं है। टेक्नोलॉजी जस्ट एक वर्किंग के लिए आपका एक माध्यम है कि आप अच्छे से काम कर पाएँ। किसी को भी अगर बैठा करके हम लोग ट्रेंड कर देंगे 6 महीना, तो भाषा की कोई बड़ी ज़रूरत नहीं है। आजकल GUI बेस्ड सारे एप्लीकेशंस हैं। GUI बोलते हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को, जिसमें यूज़र्स को वैसे ही यूज़र फ्रेंडली सॉफ्टवेयर्स तैयार किए जाते हैं कंपनी के द्वारा कि कोई भी कम पढ़ा लिखा आदमी जिसको कम से कम नॉलेज है वो भी उस सॉफ्टवेयर को आसानी से यूज कर सके, है ना। तो और दूसरा क्या है, जो नोट्स वगैरह भी हम लोग लिखाते हैं वो बहुत ही आसान अंग्रेज़ी के शब्दों में लिखाते हैं। गूगल ट्रांसलेट है, या फिर हम लोग अवेलेबल रहते हैं 24/7। आपको अगर कोई डाउट होता है तो कोई बच्चा पूछ भी लेता है ना। तो हिंदी वगैरह कोई और लैंग्वेज कोई इशू नहीं है, 6 महीने में सबको समझ में आ जाता है। अच्छा, चलिए सर, ये तो बातें हो गई। अब हम आते हैं थोड़ा सा सर्टिफिकेट पर। यहाँ से जो आप सर्टिफिकेट देते हैं, किस कहाँ इसका सर्टिफिकेट का मान्यता होगा, और यहाँ से अगर हमारी जॉब प्राइवेट या गवर्नमेंट में नहीं लगती है तो हम अपना खुद का बिजनेस यहाँ से कैसे कर सकते हैं कंप्यूटर एजुकेशन के माध्यम से, और थोड़ा सा सर्टिफिकेट के बारे में डिटेल से बताइए। देखिए, सर्टिफिकेट का जो बात है, बहुत भ्रामक एक स्थिति बनी हुई है शहर में। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जो कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट का फ़ी 14,000 रुपया है। मैं नाम किसी का नहीं ले रहा हूँ, 14,000 रुपया है। बहुत ऐसे इंस्टीट्यूशन है जो कहते हैं कि हम देखिए हमारे पास दोनों सर्टिफिकेट का व्यवस्था है, एक नेशनल लेवल पर वैलिड है, एक इंटरनेशनल लेवल पर वैलिड है, और नेशनल लेवल वाले का 9,000 फ़ी है, इंटरनेशनल लेवल वाले का 14,000 फ़ी है। ऐसा कुछ नहीं होता है। जो भी सर्टिफिकेट हम लोग देते हैं वो भारत सरकार से वैलिड होता है, और इसके आधार पर अभी तक हम लोग के यहाँ से या फिर मोतिहारी में जो भी इंस्टीट्यूशन दे रहे हैं उसमें बहुत सारे लोगों के यहाँ से हज़ारों बच्चे जॉब कर रहे हैं। तो सर्टिफिकेट का जो मैटर है वो ग्लोबलाइज्ड होता है। हम लोग के भी जो सर्टिफिकेट देते हैं वो बहुत सारे देश में वैलिड है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैलिड है। ऑनलाइन उसके वेरिफिकेशन हो सकती है, उसमें QR कोड, फ़ोटो वगैरह सब कुछ जनरेटेड होता है, और बहुत सारे लोगों के द्वारा वो यूज़ किया गया है और वो वैलिड सर्टिफिकेशन होता है। दूसरा क्या है कि सर्टिफिकेट जो है जस्ट एक क्वालिटी सबसे मेंटेन चीज़ करनी है हम लोगों को। एजुकेशन अच्छा होगा तो सर्टिफिकेट से कहीं जॉब नहीं होता है। सर्टिफिकेट आपके लिए जस्ट एक एंट्री पास है कि आप उसको दे करके कहीं सी एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जहाँ तक आपने बोला कि रोज़गार कैसे प्राप्त कर सकते हैं, मैं किसी को डिग्री प्रोवाइड ही कर ले कोई गलत तरीके से, और अगर उसको नॉलेज नहीं होगा तो किसी भी काम का नहीं रहेगा। तो डिग्री तो ज़रूरत है ही, लेकिन आपका नॉलेज भी उतना ही ज़रूरी है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सर्टिफिकेट हर एक संस्था का लगभग वैलिड है। बहुत कम ही ऐसे संस्था हैं जो वैलिड सर्टिफिकेट नहीं रखते हैं, तो वैसे संस्था से बचिए। जो भी संस्था के ऊपर CIN नंबर लिखा होता है, सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा हुआ है तो वैलिड सर्टिफिकेट है। ISO का मोहर लगा हुआ है तो वैलिड सर्टिफिकेट है। ऑनलाइन उसको चेक कीजिए कि शो हो रहा है या नहीं हो रहा है। शो हो रहा है तो ठीक है, आप उसको निर्धारित कहीं भी यूज कर सकते हैं।
चलिए एक और सवाल है सर आपसे कि यहाँ पे कितने विषयों का यानी कि कितने सब्जेक्ट का तैयारी कराया जाता है सर यहाँ पे? देखिए हम लोग बेसिक से एडवांस तक सब का तैयारी करा रहे हैं। बेसिक कंप्यूटर का भी हम लोग क्लास करा रहे हैं और एडवांस कंप्यूटर का भी क्लास करा रहे हैं। बेसिक कंप्यूटर में हम लोग ऑफिस से रिलेटेड वर्क, अकाउंटिंग, उसके बाद में आपको ग्राफिक्स वगैरह की पढ़ाई पढ़ाते हैं। और एडवांस कंप्यूटर के अंदर हम लोग वेब डिज़ाइनिंग वगैरह और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर हम लोग C++ प्रोग्राम्स पढ़ा रहे हैं। हम लोग फ्रेमवर्क के ऊपर भी काम कर रहे हैं। हम लोग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग और उसके भी अंदर एडवांस कंप्यूटर में अगर वैसे विद्यार्थी जो C++ वगैरह पढ़ते हैं हमारे पास, जावा वगैरह पढ़ेंगे, पाइथन वगैरह पढ़ेंगे, उनको इंडस्ट्रियल लेवल पे ट्रेन करके उनको जॉब देने का भी हम लोग काम करेंगे और उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने पूरी तरह से हमारे दर्शकों को, हमारे जो भी छात्र भाई देख रहे हैं उनको बहुत अच्छे से हमारे सर ने जानकारी दिया। आपको कहीं से भी आपके दिमाग में, दिल में जो भी सवाल चल रहा होगा वो सारे सवालों के जवाब हमारे सर ने बहुत बारीकी से दिए और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है, अच्छा सर एक और सवाल है, जो लोग यहाँ पे नज़दीक में हैं वे लोग तो आपके पास विजिट करके पढ़ सकते हैं, लेकिन जो लोग दूर से हैं वो कैसे आपके पास विजिट कर सकते हैं? देखिए हमारा ऐप एक लॉन्च हो रहा है, इन्फोटेक कंप्यूटर मोतिहारी। अगर प्ले स्टोर पे आप सर्च करेंगे तो हमारा ऐप मिल जाएगा। वो ऐप हमारा 15 अप्रैल से चालू हो जाएगा, फंक्शनल हो जाएगा। उस ऐप के माध्यम से आप लाइव क्लास हमारे यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं या हमारे वीडियो को भी परचेज कर सकते हैं। नोट्स वगैरह सब कुछ उस पर अवेलेबल होगा। लाइव क्लास में जुड़ कर के भी आप उससे, अगर दूर दराज इलाके में हैं तो उससे भी आप पढ़ सकते हैं। यानी कि और फी भी जो हम लोग का होगा उसमें बहुत नॉमिनल होगा, इतने कम चार्जेज होंगे कि हर कोई बियर कर सकता है। चलिए सर से इसके बारे में भी हम जानकारी ले लिए कि अगर आप यहाँ विजिट नहीं कर सकते हैं तो आप ऑनलाइन क्लास भी कर सकते हैं, वो भी घर बैठे और एक अच्छी क्वालिटी के साथ। तो ये जानकारी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। और आप क्या सोचते हैं, अगर एडमिशन कराना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा और हम यहाँ पे सर का भी डिस्क्रिप्शन में नंबर प्रोवाइड करा देंगे, फुल एड्रेस आपको प्रोवाइड करा देंगे, आप वहाँ से भी कांटेक्ट कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह के जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।